हाँ, तो भई अब टाइम आ गया है कि हम लोग बात करें एक ऐसे टिश्यू को जिसका नाम तो बहुत नर्वस टाइप का है, नाम सुन के लगता है कि वो बहुत नर्वस है, पर पता है वो अपनी बॉडी का बॉस है, बॉस। ठीक है? तो ऑब्वियसली मैं बात क्या कर रही हूँ किस टिश्यू की? नर्वस टिश्यू की, है ना? नाम से लग रहा है कि बड़ा नर्वस सा होगा, बिल्कुल छुट-मुट सा, एकदम शाय सा, कोई काम नहीं कर रहा होगा, पर ये तो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है यार। मैं जो भी सोच रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, पूरा का पूरा मेरे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना, नर्वस टिश्यू कंट्रोल कर रहा है। और ये जो नर्वस टिश्यू है, यही बनाता है हमारे ब्रेन को। हमारी बॉडी का बॉस कौन है? ब्रेन, है ना? पर ब्रेन अकेले तो काम नहीं कर सकता। जो भी बॉस होता है, वो खुद से बस ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो अकेला है और पूरी कंपनी को संभाल रहा है। उसको चाहिए होता है कि उसके अंडर भी लोग हों, है ना? तो ब्रेन अकेले काम नहीं करता है, ब्रेन की पूरी टीम है, ठीक है? और उसने रख लिया है एक मैनेजर को, ठीक है? यदि अपना ब्रेन है, बॉस है अपनी बॉडी का, तो उसके पास ना एक मैनेजर होता है। मैनेजर कौन है इसका? तुम लोगों को पता है? अपने ब्रेन के नीचे ये मैंने ब्रेन बनाया है, ब्रेन टाइप का दिखने रहा है, पर भाई ब्रेन बनाया है ठीक है, समझ लो तुम लोग ब्रेन क्या है ये। तो ब्रेन से ना ऐसे एक नली निकलती है नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तुम लोग को पता है तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? पीठ में रीढ़ की हड्डी है ना पीछे, बैकबोन, उसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? और ये बनी होती है नर्वस टिश्यू से ही, ठीक है? फिर ना अपनी स्पाइनल कॉर्ड निकालती है कुछ कुछ चिले चपाटियों को, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे निकल रही होती है नर्व्स, जो बहुत अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाती है, ठीक है? यहाँ से एक नर्व निकलेगी जो मेरे हाथ में आ जाएगी, चलो इसके हाथ में बनाया था, ये नर्व निकल रही है जो कि इसके हाथ में आ गई है, ठीक है? एक नर्व निकलेगी जो मेरे पैर तक पहुंचेगी, एक नर्व निकलेगी जो मेरे यहाँ तक आई है, ठीक है? मेरे गाल तक आई है। तो ये जो नर्व्स है ना, इन लोग भाई अपना नर्वस सिस्टम ना, आपका कहता है चुगलखोर, चुगलखोर अंटियां फेल है इसके सामने। इन लोगों का काम पता है क्या है? बॉस ने बोला है कि देखो तुम पूरी बॉडी की निगरानी रखो, छोटी सी चीज जो हो मेरे को आकर रिपोर्ट करो, ठीक है? तो मैंने मैंने मान लो यहाँ पे हाथ रखा नीचे, तो ये बताएगा मेरे ब्रेन को, अच्छा पता है मैंने ना टेबल को छुआ तो ऐसा ठंडा ठंडा लगा मेरे को, ठीक है? ये तुम लोग कोई आग को छू लो तो फट से रिपोर्ट कर देता है ब्रेन में। पर तुम लोग देखो एक कमाल की बात कि क्या स्पीड है भाई इसकी। तुम कोई चीज़ सोचो और वो फट से तुम बोल सकते हो, है ना? ऐसा नहीं होता कि तुम लोग बहुत टाइम लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि मेरे को ये बोलना है और फिर कुछ देर बाद मेरा मुंह खुलेगा। नहीं, फट से मैंने सोचा और मैंने बोल दिया उसको। तो तुम लोग समझ रहे हो कितनी फटाक से इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है ब्रेन से। ब्रेन ही बुलवा रहा है मेरे को ये सब, है ना? तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो तुम्हारा ब्रेन करवा रहा है वो। और अपन लोग के ब्रेन फट से सारी हरकत फट से लाता है, पूरा मैसेज फट से पहुंचता है ना? ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ उसके बाद तुम लोग पॉज लोगे फिर तुम्हारे दिमाग में जाएगा और दिमाग को समझ आएगी, ओ ये बोला था क्या प्रियांश ने। ऐसे नहीं, फट से समझ आ जाता है ना? तो अपना ब्रेन ब्रेन में जो भी इसकी चिल्ला चपाटी जो है, ये बहुत फास्ट काम करती है। और तुमको पता है इतनी फास्ट काम करने का राज क्या है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं इन लोग के अंदर ना, चीज़ें इतनी फास्ट इसलिए दौड़ती हैं क्योंकि ना इनके अंदर बिजली दौड़ती है। ये इन्फॉर्मेशन को बिजली की रफ्तार से ट्रैवल करवाते हैं। नो लिटरली दे यूज इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारी बॉडी के अंदर चल रही है अभी बिजली, मेरी बॉडी के अंदर चल रही है, हम सबकी बॉडी के अंदर बिजली दौड़ रही है। हाँ, हम लोग की बॉडी में होती है। तुम लोगों को पता है इसका डिस्कवरी कैसे होता है कि हमारी बॉडी में भी बिजली दौड़ रही है? एक बार ना एक साइंटिस्ट था जो कि पढ़ रहा था फ्रॉग को, ठीक है, मेंढक को। तो उसने पता है क्या किया था, उसने ना मेंढक की पूरी बॉडी नहीं ली थी, उसने मेंढक के पैर को पढ़ रहा था वो, ठीक है? ये इसका पैर है, लिविंग है ये, ठीक है? और ऐसे दिख रहा है वो इसका पैर, है ना? तो वो ना एक बार ऐसे सोच रहा था कि मैं ऐसा कैसा होगा यदि मैं इसमें बिजली दौड़ाऊँ, ठीक है? बहुत कम वोल्टेज की उसने बिजली पास की, तो उसको लग रहा था कि धीरे-धीरे इसका शरीर जलने लगेगा, है ना? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पता है? जैसे उसने बिजली लगाई ना, तो इसने ना अपने पैर को ऐसे किक कर दिया, उठा दिया इसने अपना पैर। तो साइंटिस्ट बोला, "ये क्या हो गया?" असल में पता क्या होता, जो नर्व्स थी इसकी बॉडी के अंदर, उसने उस बिजली के कारण इन्फॉर्मेशन आगे फैला दी थी। हाँ, इसने अपनी मसल के पास बोला था, ए मसल, ब्रेन बोल रहा है कि तू पैर उठा, जबकि ऐसा था नहीं, बिजली का सोर्स कहीं और से था, है ना? पर मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि अपनी ब्रेन को कुछ ही बोलना होता है ना अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को, तो वो बिजली के जरिए बोलता है, ठीक है? समझे? लिटरल बिजली।
मैं मजाक नहीं कर रही, ठीक है? ओके। तो नर्व टिश्यू कैरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्या काम है? जैसे मसल का टाइम था, काम था ये करवाना। नर्व टिश्यू का काम है कि वो इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाए, ठीक है? ब्रेन का मैसेज लेके जाए, ब्रेन से बोले कि प्रियांशु को बोलो कि वो ढंग से पढ़ाए, है ना? ठीक है? तो ये सारा ऐसे रहता है। कहाँ कहाँ पे होता है? ऑफकोर्स अपने ब्रेन में। दूसरा लोकेशन है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड अपन ने देख लिया भाई, वर्टिब्रेट के अंदर, अपनी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है ना? ठीक है। अच्छा, और ये जो अपना नर्व्स होता है ना, नर्व्स और नस, ये अलग चीज़ें होती हैं। नस क्या है? नस भाई जहाँ पे अपना खून दौड़ता है, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना? ब्लड वेसल्स अलग हैं, नर्व्स अलग है अपना, ठीक है? ये लोग सेम नहीं है, ये लोग दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? ब्लड वेसल होता है नस, ठीक है? नर्व्स कैसे होती है? नर्व्स ऐसी नहीं होती हैं कि सिलेंड्रिकल बना हुआ है, अलग दिखती हैं वो, ठीक है? इसके अंदर नर्व्स के अंदर ब्लड भी नहीं दौड़ता है, नर्व्स के अंदर दौड़ती है बिजली, ठीक है? चलो ओके। हाँ, तो भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तुम लोग को पता है पुराने ज़माने में ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी इतनी इम्पोर्टेंट है, अपनी बॉडी ने ये बात पहले ही समझ ली थी। अपनी बॉडी ने पहले ही इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना शुरू कर दिया था। पर अपन लोग है ना, ढक्कन लोग, अपन ने इलेक्ट्रिसिटी बहुत बाद में यूज़ की। पहले तो अपन को कोई भी मैसेज भेजना होता था तो अपन कैसे भेजते थे? पोस्टमैन के ज़रिए, है ना? तो मान लो एक जगह है, एक एक बहुत अच्छा हँसता खेलता परिवार है, ठीक है? हँसता खेलता परिवार है, इनमें एक ये लड़की है, ठीक है? ये बहुत सुंदर सी कन्या है। हाँ, तो एक इस परिवार के मेनली लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है? पर इस परिवार का एक बड़ा बेटा है, ये चला गया, ये यूएस में रहने लगा है, ठीक है? यूएस में रहने लगा है। अब इस ये जो सुंदर कन्या है, पुराना ज़माना है, ठीक है? पुराना ज़माना, इस सुंदर कन्या की शादी सेट हो गई है, ठीक है? इसकी शादी होने वाली है कितने टाइम में? नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ होने वाली है इसकी शादी, ठीक है? तो इसका परिवार चाहता है कि इसकी शादी में ये यूएसए वाला बंदा आ जाए, है ना? तो इन लोग भेजेंगे मैसेज इसको, है ना? पर भाई पुराना ज़माना है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये क्या करेगा? इन लोग क्या करेंगे? इन लोग पोस्टमैन को बोलेंगे, है ना? इन लोग पोस्टमैन को चिट्ठी लिखेंगे, तो अपना पोस्टमैन लेके जाएगा चिट्ठी यूएसए तक। तुम लोग पता है इतने में ही हफ्ते से ज़्यादा लग जाता था, एक हफ्ते से ज़्यादा ही लग जाएगा, 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, है ना? फिर उसको मैसेज कब मिलेगा, वो कब आएगा, ऐसे तो इसकी शादी मिस हो जाएगी, है ना? टिकट करवानी पड़ती है भाई, बहुत बहुत खर्च, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना? तो ऐसे तो मिस हो जाएगा सब शादी, है ना? पर आजकल क्या हो गया? आजकल अपन फट से फ़ोन कर सकते हैं, है ना? इसका ये जब तक आएगा वापस तब तक पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, है ना? बहन तो जा चुकी होगी। तो अपन लोग ने फिर क्या किया? फिर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई, तो हम लोग ने टेलीफ़ोन बना लिया। और टेलीफ़ोन जैसे ही बने, तो फट से टेलीफ़ोन क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, है ना? तो फट से अभी तो अपन जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ना, ये लोग कोई और टेक्नीक पे चलते हैं, पर जो टेलीफ़ोन होते थे ना घर पे केबल वाले, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते थे, है ना? और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई, तो उसने कैसे रेवोल्यूशनलाइज़ कर दिया हमारे कम्युनिकेशन को, है ना? हम लोग को लिटरली पास लेके आ गए हैं, पूरी दुनिया के इंसानों को पास लेके आ गए हैं, है ना? वैसे ही हमारी बॉडी भी पूरी एक-दूसरे से कनेक्टेड है, ब्रेन कनेक्ट करके रखा है नर्वस टिश्यू के ज़रिए, है ना? ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी बॉडी ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने लगा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है? कि भाई शादी हो रही है बहन की, आजा जल्दी, है ना? पहले ही से करने लगा है वही से ये चीज़, ठीक है भाई? तो अपन देख लेते हैं कि ये जो इतना ऑसम सा टिश्यू है, जो अपने अंदर से बिजली को दौड़ा सकता है, कैसा दिखता है? वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बिल्कुल प्रैक्टिस करना है इसको। चलो मैं भी साइड में बनाती हूँ। ये जो शुरुआत का पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन सोमा, या फिर इसकी बॉडी, सेल बॉडी, ठीक है? कैसे दिखती है? ऐसे से ड्रॉ करेंगे अपन, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? फिर ये फाइनली ना इससे एक ट्यूब निकलता है, ठीक है? ये अपना सोमा हो गया, ये है सोमा। और जो ट्यूब निकला ना इससे, इसको बोलते हैं अपन एक्सॉन, ठीक है? एक्सॉन, एक्सॉन फिर एंड होता है ऐसे ऐसे कुछ जगह पे, ठीक है? और फाइनली नीचे लास्ट में एक बल्ब बन जाता है, ठीक है? ओके, एक्सॉन, और इसको अपन बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनेट हो गया ना एक्सॉन, एक्सॉन का अंत हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है? फिर क्या बोली थी मैं? हाँ, ये जो अपनी बॉडी है इसके बाल निकले होते हैं, ठीक है? तुम लोग के सिर पे बाल है ना, तो बिल्कुल वैसे ही इसके भी बाल निकलते हैं, ठीक है? तो अपन इसके बालों को बोलते हैं डेंड्रॉन, ठीक है? क्या नाम है इसका? डेंड्रॉन। सोफिस्टिकेटेड नाम रखा है इन लोगों ने,
ठीक है? ये लोग बोले भाई मैं बॉस हूँ, ठीक है? मेरा अच्छा नाम चाहिए मेरे को, मैं बाल नहीं रखूँगा, बाल इज़ सो लो क्लास, जैसे अपना अच्छा नाम रखा है, ठीक है? ओके, इसके बाद अंदर यहाँ पे होगा न्यूक्लियस, तो हम बोलते हैं कि ये है न्यूक्लियस, ठीक है? और यहाँ पे कुछ-कुछ साइटोप्लाज़्म होगा ऑब्वियसली, है ना? कुछ-कुछ लिक्विड भरा होता है, साइटोप्लाज़्म भरा है पूरे में, चलो। और ना कुछ-कुछ सेल्स होती है जो इसको कवर करती हैं, ठीक है? श्वान सेल्स बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है? और ये ऐसी एक लेयर में लगी होती है इसके आसपास। तो ये जो लेयर होती है इसका नाम होता है माइलाइन शीट, ठीक है? लिखते हैं हम लोग माइलाइन शीट। मैंने यहाँ पे कर लिख दी स्पेलिंग, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है? प्लीज रेफर टू दिस, ठीक है? तो ऐसा दिखता है अपना न्यूरॉन, ठीक है? इसको इसका प्यार से छोटा सा नाम है न्यूरॉन, जैसे होता है ना मेरी बहन का नाम है सोनिया, ठीक है? तो उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं सोनू। तो बिल्कुल वैसे ही इसका नाम है नर्व सेल, पर लोग इसको प्यार से बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है? तो इसका प्यार वाला नाम है न्यूरॉन और ऑफिशियल नाम है इसका नर्व सेल, ठीक है? दोनों दोनों से बहुत पॉपुलर है, तो अपन को याद रखना है, पेपर में आता है भाई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ठीक है? तो अपन को ये बिल्कुल याद रखना है। तो अब देख लेते हैं भाई न्यूरॉन कैसे काम करता है। तो ये अपना ब्रेन है, अपना बॉस, बॉस को मान लो मसल के पास एक सिग्नल पहुंचाना है, ठीक है? बॉस चाहता है, मेरा मेरा बॉस चाहता है कि मेरे पैर को उठा दिया जाए, ठीक है? तो बॉस क्या करेगा, बॉस सिग्नल भेजेगा नर्व के पास, ठीक है? नर्व नर्व के पास सिग्नल सबसे पहले डेंड्रॉन में एंटर करेगा, उसके बालों से एंटर करेगा, ठीक है? फिर इसकी बॉडी में जाएगा, फिर ये पूरा जो पाइप है इसको ट्रैवल करेगा और नीचे पहुंच जाएगा ये एंड तक, ठीक है? एंड तक जब ये सिग्नल आएगा ना, तो पता है वो सिग्नल ना, भाई देखो न्यूरॉन्स ओनली सेल्स हैं जो अपनी बॉडी के अंदर तक इलेक्ट्रिसिटी करंट दौड़ा सकती हैं, ठीक है? पर अब ये न्यूरॉन जब खत्म हो गया तो यहाँ पे तो नॉर्मल बॉडी टिश्यू होगा, है ना? कुछ मान लो कोई मैट्रिक्स है, वो नहीं दौड़ा सकती है, सिर्फ अपना न्यूरॉन, सिर्फ नर्व टिश्यू दौड़ा सकता है अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी के थ्रू करंट को, ठीक है? तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको दूसरे न्यूरॉन को पहुंचानी है बात, है ना? तभी तो आगे चलेगी बहुत सी बात। तो पता क्या करेगा, वो ना अपने इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? और ये केमिकल्स दूसरे न्यूरॉन के अंदर घुसते हैं और फिर ये इंफॉर्मेशन जाती है बिल्कुल सेम रास्ते से, ठीक है? आ गई यहाँ पे, एंड तक आ गई, फिर एंड में क्या करेगा ये भी वही हरकत करेगा, ये भी बना देगा कुछ कुछ केमिकल्स, ठीक है? इन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और फिर ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स का क्या होगा, इनके पास ना पता है क्या होता है, जो मसल्स है ना इनके पास देखो ऐसे रिसेप्टर लगे हैं, ऐसे लगा कि ये हाथ खोल के खड़ा है, ऐसे है ना, दे 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 दे, ऐसे कर रहे होते हैं लोग, ठीक है? ऐसे रिसेप्टर लगाए मसल्स को, बोले दे दे मेरे को, दे दे मेरे को लड्डू, एक गोल गोल लड्डू अपना ना न्यूरोट्रांसमीटर लड्डू टाइप का है, तो ऐसे करके लोग बैठे रहते हैं। जैसे इसके पास लड्डू आता है तो ये खुश हो जाता है और फिर ये अपना काम कर देता है, बोलता है अरे वाह लड्डू मिल गया, अब मैं करूँगा काम, ठीक है? फिर ये जो भी ब्रेन ने बोला वो काम कर देता है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे ब्रेन ब्रेन को पता है कैसे काम निकलवाना है ना, ठीक है? तो यही मैंने वही लिखा है कि ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में लिंक है, वीडियो को उस पर क्लिक कर देना, लाइक करो तो मिल जाएगा लाइक करो सिंपल, और ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं, करो, बाय दोस्तों। बाय टूटू, कल मिलेंगे। करेंगे। मसल कैसे आ गया यहाँ पे?